व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई और व्यास जी से कहा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां जिनके यहां काम किया करती थी, वहां साधुओं का आना जाना था। एक बार क्या हुआ, साधु 4 महीने के लिए वहां आए तो मुझे भी सेवा मिली। कितने उम्र के थे? 5-6 साल। मुझे क्या सेवा मिली? पुष्प तोड़ लाए, पत्तल उठा दी, कुछ और चाहिए तो छोटी मोटी चीज। 5-6 साल का यही कर सकता था, वो सेवा मुझे मिल गई। मुझे झूठन मिल जाती थी, साधुओं की प्रसादी खाता था, ठाकुर जी के लिए पुष्प लेके आता था, जल भी लाता था, जल पिलाता था। और जब शाम को संत सोने जाते तो मैं उनके चरण दबाता था। और जब मैं चरण दबाता था तो साधु संत उस समय भगवान की कथा कहते थे आपस में। और जब कथा कहते थे तो मेरा मन उनका कथा सुन सुन के भगवान में लगने लगा था। बचपन में कथा सुनने से मन निर्मल होता है और भगवान में जल्दी लग जाता है। जवानी में किंतु परंतु बहुत हो जाती है, बचपन में किंतु परंतु नहीं होती। इसीलिए धार्मिक बच्चे को बनाना है तो बचपन से बनाओ। जवान होने पे वो धार्मिक नहीं बनेगा, जैसा बनना है फिर बन जाएगा वो अपने आप, तुम कुछ नहीं बना सकोगे। तो भगवान की कथा सुन सुनकर वो बच्चा धार्मिक हो गया और नित्य कथा सुनता। एक दिन जब 4 महीने पूरे हुए तो संतों ने कहा अब हम जाएंगे। जैसे ही जाने का नाम सुना वो बालक रोने लगा। पूछा संतों ने क्यों रोते हो? बोले हम आपके साथ चलेंगे, अब हमारा मन संसार में नहीं लगे, हम तो भगवान की कथा सुनेंगे। संतों ने कहा भी तुम्हारी माँ है, माँ जब तक है एकमात्र तुम सहारा हो माँ के, अपनी माँ की सेवा करो। नहीं हम तो आपके साथ चलेंगे। नहीं, माँ की सेवा करो। संत उस बालक को वहां छोड़ के चले गए और वो बालक कहने लगा प्रभु आपने अगर अपने आप से प्रेम कराया तो मां रूपी बंधन क्यों छोड़ा आपने? फिर भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। भगवान ने कृपा करी, उनकी माताजी को एक दिन सर्प ने डस लिया और वो मुक्त हो गई। और वो भगवान का भजन करने के लिए चला गया बालक, तप करने लगा। और जब वो तप करने लगा तो एक दिन आकाशवाणी हुई, तुम इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे, अगले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे। उन दासी पुत्र का वो शरीर दूसरे जन्म में उनको देवर्षि नारद का मिला। दासी पुत्र क्या बन गए? जोर से बोलो। देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि बन गए। किसकी कृपा से? सेवा और सत्संग की कृपा से। सेवा भाव देखना है तो गुरुद्वारों में जाके देखो, अरबों खरबों पति आदमी भी वहां बर्तन धोता है, जूते उठा उठा के रखता है। और हमारे यहां लखपति भी बन जाए तो ऑर्डर करता है जरा माला लाइयो, माला उठाना जरा उधर से, माला लाओ। क्या करोगे? महाराज को माला पहनानी, लाओ ना जरा। हाँ या ना? ये एटीट्यूड है कि नहीं? क्या ये माला स्वीकार होगी ठाकुर जी के द्वारा? जितने झुकोगे, जितने विनम्र बनोगे, उतने ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। और जितने अकड़ोगे उतने ही नष्ट होगे। महाभारत में अकड़ू एक्टर कौन है? जोर से बोलो। दुर्योधन। उसमें इतनी अकड़ है, न वो माता जी की मानता है, न वो पिताजी की मानता है, न वो भगवान श्री कृष्ण की मानता है। और जो किसी की मानता नहीं है वो अपना ही विनाश निश्चित करता है। ये ठीक नहीं है। अकड़ और ईशान ये मूछें धरी तलवार रह जाए। अकड़ और शान ये मूछें धरी तलवार रह जाए।
निकल जाए जब समय तो फिर क्या होता है पछताए। अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप सेवा बांट दीजिए, किसको क्या सेवा करनी है। तो धर्मराज को कहा कि तुम जो आए लोग उनको थोड़ा स्वागत करो, राजा आदमी हो, सब तुमसे मिलना चाहेंगे। अर्जुन से कहा तुम उनके रहने सहने की व्यवस्था देखो। भीम से कहा कि तुम उनके भोजन की व्यवस्था देखो। धर्मराज जी बोले भीम देखे खाने की व्यवस्था, ये खिलाएगा कि खाएगा? ये तो अपने ही खाने पे ध्यान देगा, ये कहां खाए खिलाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, बोले जो अच्छा खाना जानता है वही अच्छा खिलाना जानता है। जो खुद अच्छा खाना जानता नहीं होगा वो खिलाएगा क्या? भगवान श्री कृष्ण बोले मैं भी इस उत्सव में आया हूं, ध्यान से सुनना, ये मैं खाने पीने की कथा नहीं सुना रहा था, कथा का प्रॉपर ये है जो इस बात को सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी यहाँ आया हूं तो मैं भी सेवा करूंगा। बोले आप क्या सेवा करेंगे, आप तो बैठो। बोले नहीं हम भी कर्म करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। क्या करेंगे? बोले जितने भी राजा आए उन सबके चरण हम धोएंगे और उनकी झूठी पत्तल हम उठाएंगे। धर्मराज के नेत्र भराए, नहीं सरकार ये काम मैं करूंगा ना, ये मैं करूंगा, मुझे ही करना। भगवान ने आज्ञा दी कि सबके चरण मैं धोऊंगा और झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। यहां इस नगर में कोई ऐसा सेठ है जो नगर सेठ तो हो? चलो यहां हो सकता है कोई नगर सेठ, में नाम यहां का नहीं लेता, कहीं कानपुर या झांसी की बात कर लेते हैं। उसका कोई नगर सेठ ऐसा है जो ये कहे कि इस भागवत पंडाल में जितने भी लोग आ रहे हैं इन सब के चरण में धोऊंगा और इनकी झूठी पत्तल में उठाऊंगा? है कोई? नहीं होगा, छाती फट जाएगी अहंकार के मारे। पर हम भक्त किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। शिशुपाल दुर्योधन जैसे लोगों के चरण धोए भगवान ने। इसको कहते हैं सेवा और विनम्रता। और याद रखना जो छोटी छोटी सेवा भी करता है, जो जितनी छोटी सेवा करता है वो उतना ही बड़ा और महान बनता है, उतना ही महान।